हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि मेरी डिवाइन फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। और इस पितृपक्ष में आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद डेफिनेटली बरसता होगा। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत स्पेशल है और बहुत स्पेशल लोग तक ही ये पहुँचेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये इंटेंशन डाली है कि ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचेगी, उनके एंसेस्टर यानी कि आपके पूर्वज डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये इस वीडियो में आपको पता भी चलने वाला है, और इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँची है फ्रेंड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यह वीडियो अगर आपके पास जाती है तो इसमें एक ऐसी वाइब है जो आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर जो कहना चाहते हैं वो बातें इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचने वाली है फ्रेंड्स। यस, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड मुझे हुआ, एंड ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो हम सभी के पूर्वजों को डेडिकेटेड है। मैं स्पेशली ये वीडियो अपने पूर्वजों को डेडिकेट करती हूँ, जो मुझे स्पेशल डाउनलोड हुआ, जो मुझे आप तक पहुँचाना है। इसीलिए शायद मैं यह वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल डाउनलोड है फ्रेंड। आपके पूर्वज आपसे इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में तो है, लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सिंक्रोनिसिटीज़ होंगे, बहुत से साइन होंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको देना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई ना हो, या फिर आप कनेक्ट ना कर पाते हो, किसी भी कारण से आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बताने वाला है कि आपको क्या क्या करना है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं। और भी ऐसी बहुत कुछ बातें आपको यहाँ पर सुनने को मिलने वाली हैं जो शायद आप सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं सब कुछ आपको आगे बताने वाली हूँ। आपकी क्राउन चक्रा को कैसे हील करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो पितृपक्ष का महीना हमारे लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने पूर्वजों को हील करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, उनके मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, वो चंद्र ग्रहण से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड। ओके, और आप जानते हैं कि मून किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे मन से रिलेटेड है, ठीक है, हमारी इंट्यूशन से रिलेटेड है। ये क्लियर साइन है कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके मन के थ्रू आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस वीडियो में और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इसमें। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण के साथ स्टार्ट हुआ है पितृपक्ष। ओके, आपके मन में अगर सडन कोई बात आती है, कुछ भी ऐसा आता है जैसे कि कुछ खाने का मन कर जाता है अचानक से। मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं जो आप डेली रोज़मर्रा में चीज़ खाते हैं आपको वो मन कर जाता है, ऐसा नहीं। कुछ स्पेसिफिक जो आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं खाया है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें आपको याद आ जाती हैं, कुछ किसी की बातें अचानक से याद आ गई, कुछ जगह आपको अचानक से याद आ गया, तो ये सीधा एक सिग्नल है, आपके एंसेस्टर आपसे वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं। ओके, एंड इस पितृपक्ष के दरमियान अगर आपको किसी भी चीज़ का ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ आपसे छूट रहा है, या फिर सब कुछ होते हुए भी आपको ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा साइन है फ्रेंड। ये आपके एंसेस्टर इस पितृपक्ष में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये जो ग्रहण अभी लग करके गया है, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण, ये बहुत कुछ ओपन करने वाला है। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपकी इंट्यूशन अब आपको बहुत गाइड करने वाली है। अगर आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ करने के लिए कहती है तो इस पितृपक्ष में बिल्कुल उसे अवॉइड ना करें, क्योंकि सीधी बात है कि आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, आपको ये भी पता होगा कि ये पितृपक्ष जब समाप्त हो रहा है तो उस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो अपने आप में इस पितृपक्ष को बहुत स्पेशल बना दे रहा है। और ये संयोग 100 साल बाद आया है फ्रेंड्स। आपने शायद ही सुना होगा ये कि शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई है और अंत इसका सूर्य ग्रहण से हुआ है। यह सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। ओके, तो ये
हमारे भारत में डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव रहेगा। क्यों रहेगा? रीज़न इज़ दैट कि ये पितृपक्ष के अंत दिन पे, यानी कि सबसे अंत वाले दिन पर पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होगा कि यह पितृपक्ष जिस दिन समाप्त हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण है, ओके, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, लेकिन ये भारत में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये पितृपक्ष के अंत दिन पे पड़ रहा है। जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है उस दिन ये सोलर एक्लिप्स है। इसका प्रभाव प्रेग्नेंट लेडी पे भी पड़ेगा और हमारे एंसेस्टर भी इससे कनेक्ट हो करके आपको बहुत कुछ वापस देने वाले हैं, ओके। सो आप लोग ये बात समझ सकते होंगे सूर्य किससे रिलेटेड है, मतलब ये जो प्लैनेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फादर के साथ हमारे रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर, ठीक है, आपसे कुछ ना कुछ इस पितृपक्ष में कह रहे हैं, कुछ आपको करने के लिए कह रहे हैं। जो मुझे डाउनलोड हुआ, जो स्पेसिफिक डाउनलोड मुझे हुआ है फ्रेंड, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ओके। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर, आप सभी के इस चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ओके, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यस कमेंट में आप अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। एंड आप में से जो कोई भी फ्रेंड्स सुपर थैंक्स करके मुझे स्पेशल फील कराया, इस चैनल को स्पेशल फील कराया, अपनी एक स्पेशल जेस्चर को आपने शो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चंद्र ग्रहण जो स्टार्ट हुआ पितृपक्ष के पहले दिन, सबसे पहली बात तो आपके इंट्यूशन और आपके मन के ही जरिए आपके एंसेस्टर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर इस समय किसी भी तरह का कोई आपको इंट्यूशन आता है, आपके मन में कोई बात आती है कुछ खाने का, या फिर किसी भी तरह की फीलिंग्स अचानक से आपको ट्रिगर करती है, कोई बातें अचानक से याद आ जाती हैं, तो ये सीधा इंडिकेशन है कि उस तरफ आपके एंसेस्टर आपको ले जा कर के कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ तो है जिसे हील करने की आपको ज़रूरत है फ्रेंड। सबसे पहली बात तो ये हुई। एंड आज का जो डाउनलोड है फ्रेंड वो ये है कि आपके एंसेस्टर एनिमल के थ्रू, यानी कि जो भी पशु पक्षी जानवर आपसे आपके पास आ रहे हैं, आपके घर पर या फिर आपके द्वार पर अचानक आते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जब आप स्पेशली खाना खाने बैठते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर अगर आपको किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है, सडन गाय की आवाज़ आपको आ जाती है, तो इस दरमियान आप ये बिल्कुल मानिएगा कि आपके एंसेस्टर आपको आवाज़ दे रहे हैं। सबसे पहला डाउनलोड ये था। तो उस समय आपको जो भी आपने खाना बनाया है, ओके, वो उसमें से निकाल करके उनके लिए ले जाइए, ठीक है। यस, आपने अगर पहले निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल उस समय है तो आप उठ करके जाइए और उनको वहाँ पर कुछ खिला करके आइए, ठीक है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि इस समय आपको जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, यानी कि जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, जो कौवे होते हैं, ये स्पेसिफिक आपसे कनेक्ट करते हैं, ये आपके पूर्वजों का रूप बन करके आपके पास आते हैं। कोई ना कोई उनको ऐसी बातें होंगी, उनको कुछ ना कुछ आपको कहना होगा, समझाना होगा, जो आपके पास वो किसी भी रूप में आ सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। और दूसरी बात ये है कि आपको इस समय कुत्ते कौवे ये जो भी हैं ये आपके पूर्वजों का ही एक रूप है, जो आपसे कनेक्ट करने के लिए आपके पास आते हैं, ठीक है। तो आप इनको जितना भी फीड करा सकते हैं, जो भी इनके लिए कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे वो सब कुछ आपके पूर्वजों तक ही पहुंचने वाला है फ्रेंड्स। कुछ ये डाउनलोड मुझे हुआ था। यहाँ पर मैं कार्ड से देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है, ओके। चलिए देखते हैं कि कार्ड यहाँ पर क्या मैसेज आपको देता है। लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड मेक वे फॉर द न्यू। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ ओल्ड पैटर्न है उसे आप
जाने दीजिए और जो भी आपके लिए न्यू आ रहा है उसका स्वागत करिए। यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग डिस्ट्रैक्टेड बाई रैंडम थाट। हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसे थॉट आ जाए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ओके, सडन। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यहाँ पर आपको अपने राइट वे पर चलते रहना है। एंड दूसरी बात ये भी है कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, जो कहना चाहते हैं, वहाँ आपको वो करते जाना है, उसे ब्रेक नहीं करना है। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी गवर्न बाई देम, यानी कि जो डिस्ट्रैक्टेड थॉट आपको आ रहे हैं, ठीक है, उनको रूल मत करने दीजिएगा अपने ऊपर, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन आपको वो नेगेटिव एनर्जी भेजती हैं जो आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है। आपको इन नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंड यहाँ पर है कि ऑब्जर्व एंड चूज टू टेक अ लाइन एक्शन एंड चॉइस। ऑब्जर्व करिए और जो भी एक्शन आपको लेना है, किस चीज़ से आपको अलाइन करना है, ये सभी चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, क्या सही है क्या गलत है। इसे ऑब्जर्व करने के बाद ही आप आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे ये बात कह रहे हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, लुक पास्ट व्हाट यू फील आर इनकैपेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन एवरीथिंग यू हैव अचीव्ड सो फार, ओके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने पास्ट में देखिए जा कर के कि क्या इनकैपेबिलिटी आपके अंदर थी, ठीक है। इस पर फोकस करने की बजाय कि आप क्या अचीव कर लिए हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि पास्ट में आपके पास इनकैपेबिलिटी क्या थी। हो सकता है कि ये जो इनकैपेबिलिटी हो ये आपके एंसेस्टर के द्वारा ही दी हुई हो, ठीक है। ठीक है, तो आपको इस इनकैपेबिलिटी पर वर्क करना है फ्रेंड्स, आपको इस पैटर्न को तोड़ना है। आपके एंसेस्टर आपसे ये बात कह रहे हैं, ओके। बट कीप इन माइंड दैट दे डोंट डिफाइन यू। जो इनकैपेबिलिटी है वो आपको डिफाइन नहीं कर रही है, ये आपकी ब्लड लाइन से आपके पास आई हुई है और आपके एंसेस्टर आपसे यही बात कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ कट करना है, इस पैटर्न को आपको क्लोज करना है, ओके। यहाँ पर और कहा जा रहा है कि योर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटीफुल सोल आर क्लियर फॉर ऑल टू सी, ओके। यहाँ पे आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है, जो डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है, उसे पहचानिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपसे बताना चाह रहे हैं कि आपके ब्लड लाइन में ही ऐसी बहुत सी पैटर्न है, ऐसे बहुत से ट्रॉमाज हैं जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है। आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट्स टाइम टू हिट एंड रीसेट बटन, क्लियर आउट ओल्ड एंड बी अवेलेबल फॉर न्यू, ओके। आपको अपने ओल्ड चीज़ों को, बार बार यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ओल्ड पैटर्न को क्लीन करना है और यहाँ पर आपको जो न्यू आपके लिए ईश्वर ने तय किया है, आपके एंसेस्टर आपको भेज रहे हैं, उसके लिए आप रेडी रहिए। उसके लिए आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को पूरी तरह से रेडी करना है। ट्रस्ट डैट बेटर थिंग्स आर कमिंग फास्ट, और विश्वास रखना है कि आपके पूर्वज आपकी तरफ जो भी भेज रहे हैं वो अच्छा भेज रहे हैं। बेटर थिंग्स आर कमिंग फास्ट, बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। प्रिपेयर टू मूव द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, खुद को आप प्रिपेयर करिए फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, जो आपके एंसेस्टर आपकी तरफ भेज रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। दिस इज़ योर रीबर्थ, ये आपका रीबर्थ है। आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रीबर्थ को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। वेलकम दिस ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एनर्जी, यू हैव गॉट दिस। आपको इस ब्रांड न्यू एनर्जी को वेलकम करना है, ठीक है। किसी भी तरह के पास्ट पैटर्न को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इसे रिलीज़ करना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आपके एंसेस्टर की तरफ से मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप में से बहुत से लोगों के लिए रीबर्थ, ओके, रीबर्थ आप में से बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने तय कर रखा है। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुछ रिलेशन क्लोज होंगे और वो नए रिलेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका कुछ ओल्ड पैटर्न ब्रेक होगा और वो कुछ नई चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, नई लाइफ जीने के लिए, नई चीज़ों को देखने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखिए क्या बताता है। आपके एंसेस्टर आपको इस वीडियो के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं।
ट्रस्ट द वेट। अगर किसी भी तरह का डिले हो रहा है तो उसमें ट्रस्ट करिए। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसमें विश्वास करने की ज़रूरत है। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपको आने वाली ब्लेसिंग्स, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, जो आपके एंसेस्टर आपकी तरफ भेज रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका रीबर्थ हो रहा है। In order to receive, you have to be ready to receive things you are going through now are not random। ये रैंडम नहीं है। आपको आपके एंसेस्टर के ही थ्रू, आपको डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू वो सभी ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं जो ऑलरेडी आपके लिए प्लान किया हुआ है। दिस इज़ नॉट रैंडम। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, ये जो आप न्यू बर्थ, न्यू फेज़ जो आप देखने वाले हैं, जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये आपके लिए पहले से ही तय है। दिस इज़ नॉट रैंडम फ्रेंड, ओके। आपके लिए पहले से ही यह तय है। सो ट्रस्ट द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो गो विद द फ्लो। यहाँ पर यूनिवर्स के फ्लो पर आपको विश्वास करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या है? डोंट लूज साइट ऑफ दिस ट्रूथ, ओके। यू कैन कम हियर टू इन्वॉल्व एंड ग्रो। It is necessary to experience the difficult time. Then when you will grow most, there is always light at the end of the tunnel. Okay? आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये कार्ड आपको बता रहा है, आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो इसे एक्सपीरियंस करिए। ये आपके लाइफ का एक्सपीरियंस फेज चल रहा है। एक्सपीरियंस करिए कि इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ आपसे क्या कहना चाहती है। कोई रिलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। कोई सिचुएशन है, कोई थॉट है, वो आपको क्यों जकड़ा हुआ है। इन सभी चीज़ को आपको समझना होगा, क्यों उसे हील करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको समझना होगा, ठीक है। व्हेन यू विल ग्रो मोस्ट, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से टनल के एंड होने पर हमें वहाँ पे सडन लाइट दिखाई देती है, वैसे ही ये डिफ़िकल्ट फेज़ जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, ओके। सो बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। जो ईश्वर ने आपको जर्नी दी है उस पर प्राउड करिए, आप उस पर गर्व करिए कि आपको ईश्वर ने चुना है। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है फ्रेंड, तो उसमें किसी भी तरह का आपको इतना हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये कुछ आपको बताने आया है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ठीक है। आपके एंसेस्टर यहाँ पर बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ओके। एक्सेप्ट वेयर यू आर एट दिस मोमेंट इन टाइम, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट टाइम में गलत जगह पर हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ जो लगातार आपके साथ चलती जा रही है, तो इसे एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू कैन बिगिन टू मूव फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर आपके पास्ट को आपसे डिसकनेक्ट करना चाहते हैं और आपको न्यू फेज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे आप न्यू फेज़ को एंजॉय कर सको, अपने न्यू फेज़ को समझ सको, अपने न्यू फेज़ को आप न्यू बर्थ को आप अपने एंजॉय कर सको। इसलिए आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट पैटर्न यहाँ पर आपको, यानी कि उससे आपको डिटैच किया जा रहा है, उससे आपको अलग किया जा रहा है, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, आपको न्यू फेज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, ओके। दिस मेक्स अस ईजियर फॉर अस, ओके। और यूनिवर्स विल हेल्प यू। ये जो भी वे है आपके लिए ईजियर बनाया जाएगा, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करेंगे। और जो भी ये डोर है, जो ये ब्लेसिंग्स के डोर हैं, ये जो रीबर्थ के डोर है, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली ओपन किए जाएंगे। सो इसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे कह रहा है, आपके एंसेस्टर आपसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ओके। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, अगर आपको लगता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपके लाइफ में बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पैटर्न को आपको यहाँ पर खुद ही रोकने की ज़रूरत है। इट मीन्स यू हैव टू कट दिस पैटर्न। आपको समझना होगा कि क्यों आपके लाइफ में बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों कितना भी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपके पास्ट से आपको क्या ऐसी चीज़ आपकी ब्लड लाइन में आई हुई है जो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास्ट की पीढ़ी में भी वही चीज़ था। हो सकता है कि बहुत कुछ सर्वाइव करने वाली बात हो, जैसे कि आपने लगातार सर्वाइव किया है किसी चीज़ को, आपकी पीढ़ी वो चीज़ करते हुए आई है और आप तक वो पहुंच आया है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा
और इस पैटर्न को आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा। अगर आपको न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर कोई रास्ता दिया जा रहा है तो आपको वहाँ पर जाना होगा, उस तरफ आगे बढ़ना होगा, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, आपको जो कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, जो साइन दिए जा रहे हैं उनको समझना होगा और उसी साइड में आपको आगे बढ़ना होगा। आपके एंसेस्टर ये बात कह रहे हैं और तभी ये ओल्ड पैटर्न क्लोज होगा और आप न्यू फेज की तरफ जा करके अपनी न्यू लाइफ, न्यू बर्थ को आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका क्राउन चक्र आपको कैसे हील करना है। ठीक है, आपके क्राउन चक्र यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑल द टाइम आपको एंजाइटी फील होती है, आपको हेडेक होता है बार बार, और आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई निगेटिव थॉट या निगेटिव पैटर्न आपको घेरा रहता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है, तो इसे आपको क्लियर कैसे करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है। ठीक है, और इसको कुछ देर के लिए आपको अपनी मंदिर में रख देना है। मंदिर में रखने के बाद इस नारियल को तोड़ने पे जो पानी मिलेगा ना, उसे आपको अपने क्राउन चक्र पर गिराना है। ठीक है, क्राउन चक्र पर इस नारियल की पानी को आपको गिराते हुए ये अज्यूम करना है कि आपका क्राउन चक्र हील हो रहा है और आपके एंसेस्टर जितनी भी आपकी मेंटल ट्रामास थे, आपके टेंशन्स थे, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका जो क्राउन चक्र है वो हील होगा। आपके एंसेस्टर से आपको प्रेयर करना है। उस पानी को अपने सर पर गिराते वक्त आपको अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करना है कि हर तरह की ये एंजाइटी, ये जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है जो चल रही है आपके दिमाग में, वो निकल जाए। जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आपसे जुड़ी हुई है, आपके किसी भी चक्र पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसे पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। ठीक है, क्राउन चक्र को हील करने की ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, जो अगर आप इस पितृ पक्ष में करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में काम करने वाला है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ रेमेडी फॉर क्लींस योर क्राउन चक्र। ओके, अच्छा, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको और क्या करना है इस पितृ पक्ष में। सबसे पहले तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो दिस इज़ साइन कि आपको आपके कई ऐसे पैटर्न हैं जिसे हील करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर आपसे कम्युनिकेट करेंगे ड्रीम के थ्रू। आपको सडन ऐसा कोई सपना आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस जगह पे पहले जा चुके हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ें आपने सुनी, सडन आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगा। ये एक डाउनलोड है फ्रेंड, जो मुझे रिसीव हुआ था और ये आपकी ही एनर्जी है। ओके, इसमें आपको सडन ऐसा लगेगा कि आपके एंसेस्टर यानी कि जो अब नहीं है, या फिर रिसेंटली अगर आपने किसी को खोया है तो उन्होंने आपको आवाज़ दिया है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। सडन काम करते करते ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने आवाज़ दिया है। तो ये एक कॉलिंग है, ये आपके एंसेस्टर की कॉलिंग है कि आप उनको सुनिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप खाना बनाते हैं, ठीक है, और सडन आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, ये मैं इस पितृपक्ष के ये जो पितृपक्ष चल रहा है, मैं इस ड्यूरिंग की बात कर रही हूँ। अगर आप किचन में खाना बनाते हैं और आपको सडन ऐसी फीलिंग आती है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो ये आपके एंसेस्टर हैं। वहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि क्या आप अपने खाने को उतनी ही सफाई से बना रहे हैं। इस चीज़ों को वो नोटिस करते हैं, देखते हैं। ओके, एंड खाना खाते वक्त अगर आपको ये फीलिंग आती है कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को महसूस कर रहे हैं, तो ये उनकी प्रेजेंस है। सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत दिखेगी, नंबर की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत दिखेगी दोस्तों इस समय, और वो नंबर आपको स्पेसिफिक कुछ कहना चाहता है। सो उस नंबर के ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उस नंबर पे सर्च करिए और आप देखिए कि अगर कोई रिपीटेड नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो वो नंबर आपसे क्या कहना चाहता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि आपके एंसेस्टर आपको इंडिकेट करेंगे कि दैट यू आर नॉट हील्ड। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेचैन हैं या फिर कुछ निगेटिव एनर्जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है दोस्तों, अगर आप उनसे बात करते हैं फिर भी कंफर्टेबल हैं, ठीक है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, फिर भी ये जानते हुए भी आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो इट मीन्स आप हील्ड नहीं हैं, क्योंकि आप उनकी एनर्जी से बहुत आराम से मर्ज हो जा रहे हैं। तो ये एक साइन होगा कि आप हील नहीं हैं। और हील कब है?
और कब आपको ऐसा फील होगा कि आप हील्ड हैं? यस, द डीपर यू हील द मोर योर बॉडी रिएक्ट टू बैड एनर्जी। जैसे ही आप हील हो जाएंगे, आपका सोल हील हो जाएगा, आप इंस्टेंटली जो निगेटिव एनर्जी है ना, उसे आप रिएक्ट करने लगेंगे। इट मीन्स आपको ना, जो लाउड लोग होंगे बहुत लाउड आवाज़ में बात करेंगे, ठीक है, लाउडली आपके साथ बिहेव करेंगे, चिल्ला करके बहुत आपके ऊपर स्टेयर करेंगे वो। एंड आपको वहाँ पर ना ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, उस एनवायरनमेंट में आप नहीं रहना चाहेंगे, आपको लगेगा कि अब यहाँ से मेरा हटना ही बेस्ट होगा। ये एक साइन है कि आपकी सोल हील हो चुकी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ये बहुत बड़ा साइन है फ्रेंड, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रह पा रहे जहां आपको आपके सोल को घुटन महसूस हो रही है, या फिर किसी से बात करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी सीधे ड्रेन हो रही है, आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको घबराहट बेचैनी सी लग रही है, इट मीन्स योर सोल इज हील्ड। आपकी सोल पूरी तरह से हील हो गई है और अब आप उस निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे साइन हैं, जैसे कि कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं, निगेटिव कुछ ऐसी पैटर्न होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन एनवायरनमेंट होती है, ओके, जो आपको एग्जॉस्ट करती है। उस एग्जॉस्शन से बचने के लिए आप वहाँ से निकलना चाहोगे, एंड दिस इज अ साइन दैट योर सोल इज हील्ड, ओके। आपकी एनर्जी सडन शिफ्ट करने लगेगी, ओके फ्रेंड। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन शार्प होने लगेगी, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी, ओके। और जब कोई निगेटिव एनर्जी आपके आसपास आएगी, इंस्टेंटली आपकी बॉडी वहाँ पर रिएक्ट करेगी और आप अपने पीस को बचाने के लिए वहाँ से निकलना चाहेंगे। अगर ऐसी साइन, ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई देती है या फील होती है अपने साथ, अपने सोल के साथ, इसका मतलब ये है कि आपकी सोल पूरी तरह से हील हो चुकी है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, मैं यहाँ पर कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ, डैट आपके एंसेस्टर जो कहते हैं ना कि आपकी ब्लड लाइन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको देखने को मिल रही हैं, उसे कैसे हील करना है। जैसे कि अगर आप बार बार ये देख रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है जो कि पहले से ही लगी हुई है, ओके, यानी कि आपने इसे अपनी पीढ़ियों में भी देखा है और इसे ख़त्म करना है, तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि आपको इस फाइनेंशियल अपने कर्ज को दूर करने के लिए डोनेशन करना होगा, ओके, चैरिटी करनी होगी। लेकिन याद करिएगा कि इस डोनेशन और चैरिटी की खबर सिर्फ आपको और आपकी सोल को हो और किसी को भी नहीं हो। इट मीन्स कहीं भी कुछ डोनेट करने के बाद आप वहाँ पर नेम प्लेट मत लगवा दीजिएगा, अपने बारे में कुछ यानी कि ओपनली उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करते हैं, ये एक ऐसा पावरफुल मैं आपको रिचुअल्स बता रही हूँ जिससे आपकी जो ब्लड लाइन में आपकी एंसेस्ट्रल आपको ये एक कर्ज इसे हम कह सकते हैं जो चलता हुआ आ रहा है, इसे ख़त्म किया जा सकता है। एंड ये बहुत पावरफुल है। आप कोई भी डोनेशन करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, उसे ओपन मत करिए, बहुत ही गुप्त तरीके से उसे करिए। इस तरह से आप अपने इस फाइनेंशियल कर्ज को जो आपके ब्लड लाइन में चला आया है उसे हील कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशन है और आपने ये भी देखा है कि आपकी पीढ़ियों में ऐसा चलते हुए आया है, इट मीन्स कि आपके मदर एंड फादर में भी कुछ ऐसे पैटर्न थे, या फिर आपने अपने दादी दादा में उससे भी पहले अगर आपने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, अपने अपने पेरेंट्स से ही सुनी है आपने कि ऐसा कुछ चलते हुए आया है और आप भी वो फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो ये कर्ज होता है ना, ये ब्लड लाइन में चला आ रहा है, इसे आपको ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे करना है कि चुप रह के सहने की बजाय आपको वहाँ पर बोलना होगा। अगर आप बिना बोले वहाँ पर सब कुछ वैसे ही सहते हुए चले जाएंगे तो ये ट्रांसफ़र होगा आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि आपके आने वाले बच्चे भी इसी को ही सर्वाइव करेंगे।
सो यू हैव टू कट दिस कॉर्ड्स, ओके। आपको इस कॉर्ड्स को कट करना होगा, आपको यहाँ पर बोलना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ नहीं सहा जा रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दबाया जा रहा है, आपके इमोशंस को दबाया जा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, ऐसी बहुत सी बातें रिलेशनशिप में होती हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये एक ब्लड लाइन कर्ज होता है, इसे कट करने के लिए आपको चूज़ किया गया है, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक डाउनलोड्स। इस पूरे ही वीडियो में आपको ये सुनने को मिलेगा बार बार कि डाउनलोड्स, क्योंकि मुझे ये क्लियर यहाँ पर इंडिकेशन मिला कि ये वीडियो जिस तक भी जाएगा डेफिनेटली उनके साथ ये हो रहा है, तभी ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि आपके एंसेस्टर अब चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को ब्रेक करो, इसे आप आगे फॉरवर्ड मत करो अपनी पीढ़ियों में, ओके। सो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आप अपनी पीढ़ी यानी कि बैक में आप जाते हैं और अपनी पीढ़ियों में अपनी ये स्टोरी सुनी है, अपने पेरेंट्स को अगर आपने देखा है ऐसे, इट मीन्स कि ये एक पैटर्न है जो आपको लगातार फॉरवर्ड हो रहा है, आपकी पीढ़ियों में लगातार फॉरवर्ड हो रहा है, और आपको इसे कट करना है। सो यू आर अ चूजन वन, क्योंकि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, ओके फ्रेंड्स। एंड दिस इज बिग साइन फॉर यू, दिस इज बिग साइन फॉर यू फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि आपकी सोल जानती है कि कंफर्ट जोन में रह करके आप कभी भी डायमंड नहीं बन सकते हैं, आपके एंसेस्टर ये बात जानते हैं। सो अभी मैंने आपको जो मैसेजेस दिए, अभी आपने जो कार्ड के थ्रू आपने अभी जो मैसेजेस सुने और देखे, ओके, ये मैसेजेस बताते हैं आपको कि आप कंफर्ट जोन में रह के कभी डायमंड नहीं बन सकते। प्रेशर डज, यानी कि योर सोल नोज दैट कंफर्ट डज नॉट क्रिएट डायमंड, ओके। प्रेशर डज, कंफर्ट कभी भी डायमंड क्रिएट नहीं करता है, प्रेशर करता है, हमेशा याद रखिएगा। सावर मैजिक हमेशा याद रखिएगा, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस, मुझे लगता है कि आपके एंसेस्टर की तरफ से और भी यहाँ आने वाले हैं, ओके। इंस्टेड ऑफ पुशिंग योर सेल्फ सो हार्ड, स्टॉप। बहुत हार्सली अपने आप को पुश मत करिएगा, वहाँ पर रुक जाइएगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ यू आर अनश्योर ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप। अगर आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए भी अनश्योर हैं, आपको लगता है कि आगे क्या लेना स्टेप है, मुझे क्या एक्शन लेना है, ऐसे में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते रहिए, ओके। वेयर इट मे टेक यू, ट्रस्ट द प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ते रहना है आपको, ओके। डजेंट मैटर कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर यहाँ पे सबसे ही पहले यहाँ पे मैसेज आया था गो विद द फ्लो, आपको आगे बढ़ते रहना है फ्रेंड्स, ओके। वी आर वॉकिंग इट विथ यू, आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ चल रहे हैं। सो प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए यहाँ पर, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, अपने पर ट्रस्ट करिए, यानी कि खुद पर और इस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर मैं आपको सावर मेडिटेशन के भी बारे में बता रही हूँ। सावर मेडिटेशन में आपको ये करना है, जो इस पितृपक्ष में आप अपनी सारी निगेटिविटी को क्लेंस कर पाएँ। जब भी आप नहाने जाएं, सावर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये अज्यूम करना है कि जब जब आप पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो सारी निगेटिविटी, जो भी एंजाइटी आपके अंदर है, जो भी पैटर्न लगातार चले आ रहे हैं आपके जीवन में, वो सब कुछ क्लेंस हो रहा है और ड्रेन हो रहा है, ओके। आप जब सावर मेडिटेशन करें, तब आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा, और सारी निगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, ड्रेन हो रही है, उस पानी के साथ सारी निगेटिविटी आपकी बॉडी से ड्रेन हो रही है, इस बात को अज्यूम करना है, ओके फ्रेंड्स। अपने एंसेस्टर से आपको प्रार्थना मन में करते रहना है। अगर इस पितृपक्ष में इस तरह का सावर मेडिटेशन लेते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, ओके। चलिए देखते हैं टैरो यहाँ पर आपको क्या कहना चाहता है, टैरो से क्या मैसेज यहाँ पर निकल करके आता है आपके लिए, आपके एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं। यस, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा अगर रिलेशन है, कोई ऐसी बातें हैं,
कोई ऐसा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप अपने आप को स्टक पा रहे हैं, अपने माइंड को स्टक पा रहे हैं, तो आपको उस पैटर्न को तोड़ना होगा। यहाँ पर क्लियर ये सिग्नल दिख रहा है। ओके, अगर आप उस पैटर्न को तोड़ते हैं तो ये रहा सेकंड कार्ड, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, हर तरह से खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। अगर आप इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो ये खुशियाँ आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी। ये एंसेस्टर के आपके मैसेज हैं जो टैरो के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या मैसेज है, टैरो क्या आपको बताना चाहता है, मैं ज़रूर देखूँगी यहाँ पर। यस, पेंटिकल्स, आपने बहुत वर्क किया है और ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने आउटकम का वेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी आउटकम आने वाला है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आप देखिए 8 ऑफ वैंड्स है। इट मीन्स अगर आपने कहीं फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी किया है, ओके, तो आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आपके लिए बेहतर आने वाला है दोस्तों। ओके, आपका जो भी आउटकम है वो आपके लिए बेहतरीन आने वाला है। इस बात की श्योरिटी आपके यहाँ पर एंसेस्टर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ डाउनलोड मैसेज भी लूँगी और देखना चाहूँगी कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज क्लियर निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पैटर्न को क्लोज करने का कार्य यूनिवर्स भी कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये वीडियो आप तक पहुँच गया है। ओके, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है कि यहाँ पे दो मैसेज निकल के आए हैं। रिजल्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। यस, यहाँ पर ये मैसेज आया है कि रिजल्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर ये मैसेज आया है कि रिजल्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। अगर आप मीनिंगफुल एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में ही आएगा। एंड नेक्स्ट मैसेज है कि हनुमान बाबा आपको अपने बच्चे की तरह लाड करते हैं। ये नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है। हनुमान बाबा यहाँ पर अपनी एनर्जी प्रेजेंट किए हैं। हमें ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए इसके लिए। हनुमान बाबा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपने बच्चे की तरह लाड करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं बहुत से लोग ऐसे देख रही हूँ जो हनुमान बाबा के सच्चे भक्त हैं। ओके, तो ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करिएगा। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है फेथ एंड प्रेयर बोथ आर इनविजिबल बट दे मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। जो विश्वास है, जो हमारी प्रार्थना होती है, डेफिनेटली हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर सकती है। जो भी इसमें रिचुअल्स आपको बताए गए हैं दोस्तों, वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल रिचुअल्स हैं। डेफिनेटली अगर आप उसे इस पितृपक्ष में करते हैं तो ये आपके एंसेस्टर को हील करेगा। ओके, आपके एंसेस्टर हील होंगे उससे। आपको प्रार्थना करनी है। एंड अगर बुधवार के दिन, ठीक है, ये एक मैसेज यहाँ चैनलाइज्ड हो रहा है, बुधवार के दिन अगर आप साबुत मूंग को भिगो करके, ठीक है, पक्षियों को देते हैं, खिलाते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके एंसेस्टर के द्वारा रिसीव की जाएगी। ये चैनलाइज्ड मैसेज है, सो डू इट। ओके, आपके विश्वास में बहुत ताकत है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर ये बात कर रहे हैं कि आपके असंभव कार्य को भी आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना संभव बनाएगी। सो अपनी प्रार्थना पर आपको विश्वास रखना होगा। ये यहाँ पे मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर एक्शन विथ केयर एंड कंपैशन। यस, किसी भी परिस्थिति में आपको कंपैशन को नहीं छोड़ना है, दया को नहीं छोड़ना है। ओके, जो भी एक्शन लीजिएगा वो केयरफुली रहे और कंपैशन के साथ रहे। किसी के साथ कोई हार्शली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको कह रहे हैं, क्योंकि अगर मन में किसी तरह का हार्श यानी कि द्वेष लेकर के अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली ये लोगों को हर्ट करेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी है, जो आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि आपकी सोल हील हो सके। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज और क्या है, यू आर प्रोटेक्टेड। यस, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज निकल के आया है, यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, वो आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में यहाँ पर किसी ने अपने पापा को खोया है, तो यहाँ पर उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन जब आप कभी रोते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनका ये भी कहना है कि अगर उनके कुछ पर्सनल यूज़ की चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं तो इस पितृपक्ष में उसे दान करिए। ये स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है मुझे। इसे आपको करना है क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुँचा है और ये मैसेज यहाँ पे राइट नाउ चैनलाइज्ड हुआ है फ्रेंड। ओके, तो आपको उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ें अगर आप अभी हैं आपके पास तो उसे आप दान करिए, जिससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। एंड यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। परेशान मत होइए, हर तरह की सिचुएशन से आपको निकालने के लिए ही शायद ये रीडिंग बनी है। बहुत से जवाब आपको इस वीडियो से मिले होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ये सब डाउनलोड मैसेजेस हैं, जो मुझे सारे मैसेज डाउनलोड हुए। ओके, गॉड्स प्लान विल ऑलवेज प्रिवेल। गॉड ने आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान रखा है, जैसा कि यहाँ लगातार मैसेज निकल के आ रहा है। सो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है एंड गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में आपके लिए बहुत कुछ खास है। जस्टिस, आप देख सकते हैं जस्टिस होने वाला है आपके साथ। आपके एंसेस्टर ये बता रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली मैंने एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों को डेडिकेट किया है, अपने व्यूअर्स के पूर्वजों को डेडिकेट किया है। यहाँ जो भी मैसेज है, जो भी आपके मन में तकलीफ़ है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, आपके पूर्वजों के द्वारा वो सुनी जाएगी। आपको जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड यहाँ निकल करके आया है। किसी भी तरह से आपको जस्टिस मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। बहुत चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो मैं यहाँ नहीं बता पाई, बिकॉज यहाँ पे वीडियो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। डेफिनेटली अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ आपके पूर्वजों के संदेश पर, ठीक है, तो वहाँ पर मैं अदर मैसेज आपको ज़रूर दूंगी कि आपके एंसेस्टर आपसे और क्या कहना चाहते हैं, मगर आपके साथ जस्टिस होने वाला है। सो बी रेडी। कुछ भी हो सकता है जो आपके फेवर में ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है, वो सब देख रहा है, प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफ़ें, संयम और आपका कर्म। आपके एंसेस्टर यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो सब देख रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रार्थना, आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ें हैं और इन तकलीफ़ों में जो आपने संयम रखा है और इसके साथ साथ जो आप अपना कर्म किए जा रहे हैं, ये सब कुछ उनके द्वारा देखा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर की तरफ से बहुत डीप मैसेज निकल करके आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू आर एंटरिंग इन योर न्यू फेज़। ओके, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर सीधा मैसेज निकल के आया है कि आप नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोमिनेंट मैसेज है तो वो यही है कि आप नेक्स्ट फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो अपने आप को रोकिएगा नहीं, किसी भी तरह की चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। इट मीन्स अगर कुछ होता है तो उसे होने दीजिएगा, एक्सेप्ट करिएगा, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने पूर्वजों पर विश्वास रखिए। वो जो भी आपके साथ करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए करेंगे। ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है पितृपक्ष के अंतिम दिन पर, ठीक है, आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता के साथ हमारे संबंध को। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि इस पितृपक्ष में सबसे बड़ा अगर कोई संदेश निकल के आ रहा है तो वो है आपको अपने पिता का सम्मान करना है। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, ठीक है, किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे साइड में रखिए, क्योंकि जितना ही आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, चाहे वो इस दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं, मैं दोनों ही तरह से ये बात कर रही हूँ, जितना ही आप उन्हें हीलिंग भेजेंगे और अगर वो हैं तो जितना ही आप उनका सम्मान करेंगे, जितना ही आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको खुश करेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पे ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ कि गुड़ और चने का दान उस दिन करना है, ठीक है। यस, ये भारत में नहीं है, ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको गुड़ और चने का दान करना है, जिससे बहुत से कर्मा आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर आपने रिसेंटली किसी ऐसे रिश्तों को खोया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस आखिरी दिन पर उनके लिए स्पेसिफिक प्रार्थना आपको करनी है, ओके। अपने एंसेस्टर को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पितृपक्ष के आखिरी दिन पर आपको करना है। आपको यहाँ पर वाइट कलर की कैंडल को बर्न करना है, ओके। और उस कैंडल के सामने आपको बैठ करके अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करना है। प्रार्थना ये है कि जो भी जिस भी तरह की ब्लड लाइन में आपके कर्ज आया है, जो एक पैटर्न है जो लगातार चला आ रहा है, ठीक है। मैं इसे कर्ज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपकी आने वाली पीढ़ी और आप सरवाइव कर रहे हैं, और इस कर्ज को काटना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुँचा और आपके एंसेस्टर आपसे ये बात कहना चाहते हैं, ओके। आपको इसे ख़त्म करना है। यू आर चूजन वन। आप अपने परिवार के वो सदस्य हैं जिसे अपने ब्लड लाइन यानी कि एंसेस्ट्रल ये जो प्रॉब्लम आपके जीवन में लगी हुई है, इसे आपको ख़त्म करना है, ठीक है। आपके एंसेस्टर जिन चीज़ों को झेल चुके हैं, आपकी पीढ़ी जिन चीज़ों को झेल चुकी है, जो आप तक चली आई है, वो आगे ना जाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करना है। इस वाइट कैंडल को बर्न करिएगा, वहाँ पे अपने एंसेस्टर को याद करते हुए आपको आंखें बंद करनी है। वाइट कलर के फ्लावर उन्हें चढ़ाने हैं, ठीक है। और जो आप दान कर सकते हैं वो दान करिएगा। इस लास्ट डे पे आप जितना ही दान करते हैं, वो सब कुछ डबल और ट्रिपल हो करके आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बन करके आएगी दोस्तों, ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, जो पितृपक्ष के लास्ट डे पे आपको करना है। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनकी सडन डेथ हुई है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। जिनकी डेथ होने से पहले किसी भी तरह की कोई कहते हैं ना कि बातचीत नहीं हुई, सडन जिनकी डेथ हुई है, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सडन डेथ हुई है, डेथ होने से पहले किसी तरह की कोई बातें नहीं, कोई दवा, कोई कुछ नहीं हुआ, बस सडन डेथ हो गया, तो उनके लिए इन लास्ट डे पे आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर चावल, मूंग का दाल, केला और उसमें गुड़ और चना, इन सभी को मिक्स करके आपको छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, और इन बॉल को आपको गाय को खिलाना है, ठीक है। इसे खिलाने से आपके जितने भी पीढ़ियों में किसी भी तरह की अनहील्ड सोल होगी, वो हील होगी, उसे जो चाहिए होगा उन तक वो पहुँचेगा। एंड सेकेंड मैसेज जो अभी चैनलाइज्ड हो रहा है कि आपको इस पितृपक्ष में पानी का दान अवश्य करना है। पाउच वाला पैकेट आता है फ्रेंड, छोटे बॉटल आते हैं, उसे आप अवश्य दान करिएगा। आपके एंसेस्टर की तरफ से ये चैनलाइज्ड मैसेज है जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ओके। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये वीडियो क्यों बना और क्यों आप तक पहुँचा, आप समझ पाए होंगे। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा संयोग है जो एंसेस्टर की इतने सिग्निफिकेंट डाउनलोड मुझे प्राप्त हुए और जो मैं आप तक भेज रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर की ये कॉलिंग है, एक कॉस्मिक कॉलिंग है आपके लिए। सो यू हैव टू डू दिस एंड यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आप ही बने हैं, आपको ही सेलेक्ट किया गया है आपके एंसेस्टर के द्वारा कि वो चीज़ें आपके पीढ़ियों में आगे ना जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट पावरफुल डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा इस चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और डेफिनेटली जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो फॉलो ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए और आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा।
इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ और उन्हें इस डाउनलोड के माध्यम से मैं हीलिंग भेजती हूँ। और ये हीलिंग, ये प्रणाम, ये प्यार, ये स्नेह मेरे सभी व्यूअर्स के एंसेस्टर और उनके पूर्वजों के लिए है, उनके लिए प्यार है। ये वीडियो आप सभी और हमारे एंसेस्टर को डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, घर घर महादेव। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, हाइप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी ताकत है, मेरी एनर्जी है। थैंक यू सो मच।